हमारे वृंदावन में अनिरुद्ध जी के पास माताएं खूब जाती हैं आजकल, एक ट्रेंड हो गया। और माताएं जाकर पता क्या करती, सारी समस्या बता देती है उनको, मेरे पति ने निकाल दिया और मेरे ये हो गया और मेरे वो हो गया। हे महाराज, एक माता रो रही कल, अब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, वहां पे गर्भगृह बना है अभी, अब वृंदावन के नजदीक ही बना है, मालूम है क्या बाबूजी? गर्भगृह का निर्माण हुआ है वृंदावन के पास ही। तो एक बच्चा, मतलब 20-22 साल का बेटा उनका, तो वो लोग क्या करते हैं, किताब देते हैं, शायद वो इस्कॉन मंदिर से संबंधित है। अब वो बेटा उनका जॉब करता था और उनके संपर्क में आया तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया, माता पिताओं से छुप छुपा के वो वहां आने जाने लग गया, संपर्क में आ गया उन भक्तों के जो मतलब सेवादार जो भी थे उनके संपर्क में। अब उसने क्या किया कि उस बच्चे को ऐसा कुछ मंत्र या ऐसा कुछ बताया कि धीरे धीरे माँ बाप से मतलब रिश्ता तोड़ दिया। अब देखिए, माँ बाप तो माँ बाप है महाराज, है बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन महाराज दर्द होता है माँ बाप को, क्योंकि और तो कुछ नहीं, लेकिन एक मोह होता है, और मोह भी एक ही भी जन्म दिया है, हमारा वंश बढ़ेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारे बहू आएगी, एक ये भी एक परंपरा चली आ रही है। तो वो माँ और उस बेटे का बाप दोनों अनिरुद्ध जी के सामने इतना भयंकर तरीके से रो रहे थे कि महाराज बेटा झूठ बोलकर आ गया, जॉब छोड़कर आ गया, और आ गया सो आ गया, हम मिलने आए तो हमसे मिलने नहीं दिया। फिर वहां के लोगों ने कहा ऐसे नहीं मिलने देंगे, पुलिस लेकर आओ। तो वो लोग क्या किया, वहां के आसपास से पुलिस लेकर आए और वो पुलिस के कारण वो अपने बेटे से मिले। फिर भी बेटा कह रहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, जाओ तुम, कौन माता पिता हो, कौन क्या हो, मैं नहीं जानता। तो इस बात पे मुझे, मैं इतनी बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूं, मेरी उम्र को देखते हुए आप सब जान सकते इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का आशीर्वाद है। तो मैंने वहां पर एक अनुभव किया। देखिए, भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, और हम आए भी भक्ति के लिए ही हैं, लेकिन हाँ, अगर माँ बाप ही नहीं होंगे तो तुम इस संसार में आओगे कैसे? उस बच्चे ने जवाब दिया कि माता पिता कौन है मैं नहीं जानता, ये सब ऐसे ही हैं, कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब रिश्ता नाता ही नहीं है, माँ बाप ही नहीं थे, तो तू फिर जब इस धरती पे आया कहां से है? क्वेश्चन तो बनता है ना। और माँ बाप के द्वारा अगर तू आया है, भक्ति कर, संतों की शरण में रहे, लेकिन माँ बाप की सेवा करना भी तेरा परम धर्म है। अगर माँ बाप के ठोकर मारकर तू भगवान की शरण में जा रहा है, तो शायद मेरा कहना है कि तुझे भगवान अपनाएंगे नहीं, तुझे ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप की दुआ अपनी औलाद को पता नहीं कहां तक पहुंचा देती है, और माँ बाप की बद्दुआ अपनी औलाद को पता नहीं कहां से कहां तक ले आती है। तो महाराज, अगर ऐसा मेरी आवाज अगर जहां भी पहुंच रही है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि देश विदेश इंडिया से बाहर भी कथा श्रवण कर रहे हैं ऑनलाइन, तो यही कहना चाहूंगी, भक्ति करिए, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। श्री सुखदेव मुनि महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ की कोख में रहे थे, अपनी माँ की कोख को ही मंदिर बना दिया था। तो तुम क्या अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते? बना सकते हो। ऐसा मत करिए कि एक माँ बाप किसी के सामने रोने को मजबूर हो जाए, किसी के सामने अपनी हर व्यथा को बताने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि कोई भी रोता है ना, तो वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होता है, तभी वो दूसरों के सामने रोता है। ऐसा मत करिए कि माँ बाप पुलिस लाकर तुमसे मिलने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा मत करिए। और ऐसा जो ज्ञान दे रहे हैं, मैं तो उनसे भी ये कहूंगी कि ज्ञान देने से पहले उन बच्चों से ये पूछिए कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है क्या?
अगर वो कहें हमारे माँ बाप जिंदा है तो उनको एक ही बात सिखानी चाहिए, जाइए पहले माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। वो चले जाएं फिर आइए भगवान की भक्ति करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है फिर।